दर्शकों, जल्दी ही हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका परिणाम जो है हमारे जीवन में निश्चय ही देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में जो हमने शुरुआत कर रखी है, हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, उनके विभिन्न पहलुओं को हम बताएंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति है, उनके परिवर्तन बनेगा, उसके आधार पर सटीक विश्लेषण हम आपको देंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है, आपके लग्नेश जो है शनि वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 4 तारीख को बृहस्पति यहीं पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सप्तम भाव में कर्क राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और ये 4 तारीख को वक्री अवस्था से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में वक्री बुध आपके सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और ये 16 तारीख को बुध जो है वक्री अवस्था से बाहर होकर मार्गी होंगे, और 17 तारीख को जो सूर्य यहाँ से निकल के आपके नवम भाव में कन्या राशि में मंगल के साथ युति बनाएंगे। तो मंगल यहाँ पे पहले से ही गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। आप इसी आधार पर समझेंगे कि ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे घर के स्वामी जो बुध है आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था पे गोचर करें। हालांकि ये विपरीत राज्यों का निर्माण तो जरूर करें, लेकिन वक्री अवस्था में होने के कारण कुछ पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बार बार उभर सकती है। आपके जो है स्किन से संबंधी समस्या हो या ब्लड से रिलेटेड इशू हो, ये कुछ इन्फेक्शन हो तो ये भी उभर सकता है। जिन्हें हड्डियों की तकलीफ है या नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। 16 तारीख के बाद काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी जो है आप बड़ी विपरीत परिस्थिति से भी बाहर निकल आएंगे, क्योंकि तब तक जो सूर्य आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति और आपका राहु का चतुर्थ भाव में गोचर करना और बृहस्पति का वक्री अवस्था में आना, तो जो हार्ट के पेशेंट है, हृदय के मरीजन को काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी लापरवाही भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो हो सके तो प्राणायाम करें, आपके लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत करता है। तो कुल मिला के बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहने वाले कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़ें। अगर आपको पहले से कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर की बात करें तो पंचमेश शुक्र आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में है। 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। जो भी अब तक बाधा है या विलंब है या अवरोध है, रुकावट है, सब धीरे धीरे दूर होंगे। आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। आप पढ़ाई के अलावा अन्य कला क्षेत्र में भी दिलचस्पी लेंगे, उसमें भी आपकी उपलब्धि काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके अलावा जैसे ही आप देखेंगे कि आप कंपटीशन की तैयारी करें, लेकिन कंपटीशन में कुछ शुरुआती असफलता के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ इस प्रकार का हाल देखेंगे। दूसरे सप्ताह से काफ़ी गिरावट देख सकते हैं, कुछ अवरोध देख सकते हैं। काफ़ी बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको प्रयास कुछ सफल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, आलस की स्थिति रह सकती है, इससे आपको बचना होगा। करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कुछ उतार चढ़ाव के साथ आपको देखना पड़ सकता है। खासकर अपने आप को जो है अपने कार्य क्षेत्र के माहौल में डालना एक आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसे आपको झेलना पड़ सकता है। बहुत कुछ करने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका जो भी मेहनत है वो इधर बिल्कुल बेकार जा रहा है, क्योंकि इसका कोई परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे समय में अपना धैर्य बना के रखें, क्योंकि आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है, काम सीखना है। अगर आपको करियर में लंबा जाना है तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करके चलना होगा, लेकिन संघर्ष के बाद विजय आपकी निश्चित है, ये सोचकर चलेंगे। तो दर्शकों, आइए जान लेते हैं कार्यक्षेत्र व्यवसाय के लिए मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। अब दशम भाव में केतु आपके गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति काफ़ी प्रतिकूल बनी हुई है। काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ ट्राई करने के बावजूद भी आपको उचित परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा है। मेहनत ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार जा रही है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। दशमेश की जो स्थिति अब पहले से काफ़ी बेहतर है। दूसरे सप्ताह से वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नई नौकरी का प्रयास करें तो उसमें कुछ शुरुआती असफलता के बाद ही सफलता मिल पाएगी, क्योंकि मध्य सितंबर के बाद ही कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको काफ़ी धैर्य से काम लेना है, धीरे से काम लेना है। बहुत कुछ आपको संघर्ष करके ही आपको सफलता मिल पाएगी। लग्नेश का आपके द्वितीय भाव में गोचर करना वक्री अवस्था में कोई ना कोई रुकावट आपको देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा आपके व्यवसाय की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र का गोचर करना वक्री अवस्था में दूसरे सप्ताह से बहुत उच्च
आप परिवर्तन देखेंगे, काफ़ी बेहतर परिणाम देखेंगे। अब तक जो भी काम रुके हुए हैं या किसी कारणवश अवरोध देख रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी कमी देखेंगे। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हैं या ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं तो काफ़ी लाभ आपको देखने को मिल सकता है। नए आइडियाज़ आप लेकर आएंगे या नए वेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश से भी प्रयास करें तो उसमें कुछ दूसरे सप्ताह से अवरोध देख सकते हैं, विलंब देख सकते हैं, कानूनी अवरोध देख सकते हैं। आपको ये सब चीज़ें आपको आपके, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जब वक्री अवस्था में आएंगे तो कोई ना कोई अवरोध देखेंगे। साथ ही सूर्य का अष्टम भाव में जो गोचर करना है तो मध्य सितंबर तक कुछ ना कुछ कानूनी अड़चन दे सकते हैं। उसके बाद ही कुछ राहत आपको देखने को मिलेगी। सेविंग्स में चाहकर भी कुछ गिरावट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आपको सितंबर का महीना प्लस में रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा। पंचमेश का आपके सप्तम भाव में गोचर करना इस बात का इंगित कर रहा है, इस बात का इशारा कर रहा है कि यदि आप प्रेम के लिए प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही आपको परिवार वालों का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे तैसे मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बुजुर्ग के द्वारा, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति के कारण कुछ आपको अवरोध देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके भीतर ही कुछ भ्रमित की स्थिति रह सकती है, क्योंकि लग्नेश शनि के ऊपर केतु की दृष्टि कुछ इस प्रकार का भ्रम आपकी स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी कोई डिसीजन लेने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। आप थोड़ा समय लेना चाहेंगे। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र का आपका गोचर करना बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आपस में मधुरता, प्रेम, सौहार्द का इशारा कर रहा है। साथ ही कुछ भी अगर कमी है अब तक उसमें भी आप भारी देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साथ ही जीवन साथी का सहयोग, सपोर्ट आपके साथ रहेगा। संतान के लिए प्रयास करें तो उसके लिए दूसरे सप्ताह से बेहतर आप देख सकते हैं समय रहेगा। साथ ही संतान पक्ष से संतोष और प्रसन्नता दोनों प्राप्त होगी। मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी, आप इसे जरूर करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपको शुक्र के लिए आपको गाय की सेवा करनी होगी, हर शुक्रवार को उनको गुड़ खिला सकते हैं। इसके अलावा शनि की शांति के लिए नित्य हनुमान चालीसा पाठ करें और शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जरूर जलाएं, इससे आपकी जो लग्नेश है वो मजबूत होंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।